हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो कोई जॉब वैकेंसी की वीडियो नहीं है बल्कि एक चिट चैट सेशन है, यानी जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और मुझे लगता है कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको कितना एक्सपीरियंस है, या फ्रेशर हो या अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो, क्या एज है, क्या स्ट्रीम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सभी को ये वीडियो देखनी चाहिए। ये वीडियो कोई ब्रांड स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, यानी कि आई एम नॉट बीइंग पेड फॉर दिस, सो वट एवर आई एम गोइंग टू से उससे मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है। इस वीडियो को बनाने से मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, सिवाय इसके कि दिस माइट हेल्प यू। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। ओके, आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट, वेरी मच टू द पॉइंट। 5-7 मिनट्स में मैं अपना पॉइंट बोल के खत्म कर दूंगी। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है, जो करियर्स, जॉब्स, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी इज देयर, उसके बारे में बात करती है, उसके बारे में मीटिंग्स होल्ड करती है, उसको उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं या क्या बदलाव आने वाले हैं उनको प्रेडिक्ट करती है। तो ये अपनी एक रिपोर्ट निकालती है टाइम टू टाइम, हर साल नहीं निकालती है, एनुअल रिपोर्ट नहीं है, हर कुछ सालों में निकालती है। जैसे पिछले कुछ सालों में ये रिपोर्ट 2016, 18, 20 एंड 23 में आई है। 21-22 में नहीं आई है, ईयर 2024 में भी नहीं आई थी, लेकिन ईयर 2025 में इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। इसकी क्रेडिबिलिटी के लिए मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी और यहाँ पे आपके साथ पिक्चर भी शेयर करूंगी। इस रिपोर्ट के हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको समझने चाहिए। पहला पॉइंट, साल 2030 तक 39% ऐसी जॉब्स हैं जो करंट जॉब स्किल्स हैं जिनका फ्यूचर में कोई काम नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। नॉट कंप्लीटली, जैसे देखा होगा आपने, पहले लोग स्टूडियो में जाते थे फैमिली फोटोज लेने के लिए, या एक कैमरा यूज़ करते थे जो हम लोगों ने भी बचपन में देखा है, लेकिन आजकल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। लोग अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं या स्टूडियोज़ में सिर्फ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो टाइप्स खिंचवाने के लिए जाते हैं। सेम वे जैसे पहले बहुत सारे लोग लेटर लिखते थे, लेकिन अब वो भी बहुत कम हो गया है क्योंकि लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेते हैं या कॉल कर लेते हैं एक दूसरे को सिंपली। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कंप्लीटली ख़त्म हो गई हैं। या जैसे पहले मोबाइल रिचार्ज एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, लेकिन आजकल लोग दुकान पे जाके मोबाइल रिचार्ज नहीं कराते, अपने फ़ोन से कर लेते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो भले ही कंप्लीटली ख़त्म ना हुई हों, लेकिन इतनी कम हो गई हैं कि बहुत हार्डली कभी यूज़ होती हैं। अगर आप इनमें से किसी नौकरी में होते तो आपका करियर जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डाउन साइज हो जाता। तो सेम वे 39% ऑफ करंट जॉब स्किल्स टू बिकम ऑब्सोलीट बाय 2030। सेकेंड, 92 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट। तो टोटल इन नंबर बात की जा रही है कि ऑलमोस्ट 92 मिलियन वैकेंसीज जो हैं, जो आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं, वो नहीं रहेंगी। एंड 41% एम्प्लॉयर्स जो हैं अपनी कंपनी को डाउन साइज करेंगे, यानी अगर आज वो 3000 एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हैं तो मे बी कल को 2000 या 1500 एम्प्लॉयज़ के साथ काम करेंगे। ये सब क्यों होने वाला है 2030 तक, विच बाय द वे इज़ नॉट वेरी फार अवे। 2025 चल रहा है, यानी अगले 5 साल में ये होगा। तो ये क्यों होगा? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाला है काम के लिए। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, लेकिन हम बस सुनते हैं, बहुत उसको डीपली सोचते नहीं हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि डेटा इनपुट करना, तो AI सिर्फ उसको रिप्लेस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में AI यूज़ हो रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो घर में जो रोबोट्स आते हैं जो वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं, उनमें AI आ रहा है। आप जो मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं उसमें AI ये लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने एक एलॉन मस्क के कंपनी में एक जॉब वैकेंसी निकली है XAI में, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जो एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है। वो आज वर्क फ्रॉम होम है और बहुत अच्छा पे भी कर रही है, लेकिन उसमें आपको काम यही करना है कि आपको AI को ट्रेन करना है ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हर जगह AI, ऐसा एक हफ्ता नहीं जाता है जिसमें AI से रिलेटेड कोई न्यूज़ ना आए, कुछ अपडेट ना हो, कुछ नया ना हो। कोई नया AI लॉन्च होता है, कुछ नया आता है। आजकल आपने एक और चीज़ देखी होगी इंस्टाग्राम पे, जब आप रील्स चलाते हैं तो AI क्रिएटेड इमेजेस या वीडियोस बहुत आसानी से इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा दिखने लगा है ना। इन सब का मतलब ये है, सिंपली मैं शॉर्ट में क्या कहना चाह रही हूँ, आप करंटली जो भी जॉब कर रहे हैं, नो मैटर आप क्या काम कर रहे हैं, आप खुद को फर्स्ट थिंग अप स्किल करें, यानी आप अपने स्किल्स को इतना अच्छा बढ़ाएं कि अगर आपकी कंपनी डाउन साइज भी करती है आज से 5 साल बाद, भले ही आप कंपनी शिफ्ट करें, क्योंकि ये तो सभी कंपनीज करने वाली हैं, भले ही वो डाउन साइज करती हैं, बट आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हो कि आप टॉप एम्प्लॉयज़ में आते हैं तो आपको कोई ना हटाए। सेकेंड, डू ट्रेन योर सेल्फ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप चाहे कोई भी नौकरी करते हो, भले ही आपका टेक से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मैं एक डेंटिस्ट के पास गई थी कुछ समय पहले, जब मैं इंडिया में थी तब। तो उन्होंने, और मैं इंडिया का केस बता रही हूँ, ये यहाँ का केस नहीं है, यूरोप का। तो उन्होंने मेरा दांत पूरा स्कैन किया था उसका एक 3D मॉडल बनाने के लिए,
जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया था। सो व्हेन दे वांटेड टू मेक दैट 3D मॉडल, तो जो उस वक्त जो डेंटिस्ट अवेलेबल थे उन्होंने बोला कि सॉरी मैम, मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे एआई पे काम करना नहीं आता है। उन्होंने एक दूसरी डेंटिस्ट का नाम लिया कि उनको आता है करना, तो वो आपकी स्कैनिंग करेंगी। सो द पर्सन हु वाज ट्रेन्ड इन एआई, उन्होंने आके, ऑल्दो इट वाज अ वेरी सिंपल स्कैन, उसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि मेडिकल फील्ड में भी एआई यूज़ हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हमारा एआई से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी कोई नौकरी नहीं बचने वाली है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ना हो। आप जहाँ पे भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन कीजिए। कैसे ट्रेन करना है, आपको कोई बहुत पे करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं देन ऑफ कोर्स यू कैन, लेकिन ऐसे बहुत सारे फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं जो गूगल पे हैं, हार्वर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हैं, उनके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट धीरे धीरे उन कोर्सेज को करना शुरू कीजिए, उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनको धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। अगर आप दिन में सिर्फ 1 घंटा निकाल सकते हैं या हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे निकाल सकते हैं, तो वो निकाल के खुद को धीरे धीरे एटलीस्ट आपको बेसिक एआई का नॉलेज हो, ताकि कल को आप जिस भी नौकरी में हैं उसमें जैसे ही कोई नई एआई टेक्नोलॉजी आती है, तो क्योंकि आपको बेसिक्स पता है, आप फटाफट खुद को अपग्रेड कर पाएँ। इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ के बाद एक अच्छी न्यूज़ भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है दैट बाय द ईयर 2030 78 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगी जो एआई के ही फील्ड में होंगे। विच मीन्स, अगर देखिए, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं किसी कंपनी में या किसी फील्ड में, आपको एक्सपीरियंस है और आप उसी में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब आप बेसिक एआई सीखिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आपके पास मौका है कि आप बिल्कुल अपने करियर की डायरेक्शन बदल सकते हैं, देन प्लीज़ एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप गूगल पे भी डाल के देखेंगे, गूगल का खुद का एआई है, उसने अपने आप ये रिजल्ट्स दिए हैं कि टॉप पेड जो जॉब्स हैं वो कौन सी हैं। ये सिर्फ ये वाली बात नहीं है कि 2030 तक आपकी जॉब रिप्लेस हो सकती है, ये बात भी है कि अगर आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए या आपको एक ऐसे फील्ड में जाना है जहाँ पे आपका करियर आगे बढ़ता रह सकता है, स्टक नहीं हो जाता, या अगर आपको गॉड फॉरबिड जॉब से निकाल दिया जाता है तो आप जल्दी से कोई नई जॉब ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे ये सारे टर्म्स देख सकते हैं। आपको इन चीज़ों में बहुत सारे इंटरनेट पे फ्री कोर्सेज हैं, आपको जो भी कोर्सेज आप कर सकें ज़रूर करने चाहिए। और अगर आप एक प्रॉपर डेटा साइंस कोर्स करके, एक अच्छा डेटा साइंस कोर्स करके इस फील्ड में एंटर ही हो पाएँ, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हैं, तो ज़रूर होएं, क्योंकि आपके सिंपल बीए, बीकॉम, बीएससी ये सब डिग्रीज़ उतने काम की नहीं हैं। अगर आपने एमबीए भी किया है तो अब मैनेजमेंट के फील्ड में भी, क्योंकि एआई आने वाला है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो आप फ्री कोर्सेज़ की मैं बात कर रही हूँ गूगल या हार्वर्ड से जो आपको मिलने वाले हैं, वो बेसिक एआई कोर्सेज़ हैं। वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको पूरी कोडिंग ही करनी पड़ेगी। दे आर वेरी बेसिक कोर्सेज़, और मैं आपको यहाँ पे एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ही लेने की बात कर रही हूँ, ताकि आप, अगर आपकी कंपनी है वो एआई में अपग्रेड करती है या जो नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं वहाँ अपग्रेड करती है, तो आपको बेसिक्स ऑलरेडी आते हों। कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहे हैं, जैसे आई थिंक हार्वर्ड वाले के साथ सर्टिफिकेट फ्री है, तो उस केस में आप उसका सर्टिफिकेट भी ज़रूर लेके रखें। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप कोर्स कर रहे हैं और उसमें सर्टिफिकेट नहीं भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आप नॉलेज के लिए कर रहे हैं, बट इट वुड बी ऑलवेज बेटर टू गेट अ सर्टिफिकेट एज वेल। अगर आपको इन केस पे भी करना पड़ता है, जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गूगल में आप फ्री सर्टिफिकेट, आप फ्री कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट फ्री नहीं मिलता है। यू मे हैव टू पे फॉर इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अगर आपको कहीं पे भी करना पड़ता है, इट्स नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम। वरना आप ऐसे कोर्सेज सर्च करें जिसके साथ फ्री सर्टिफिकेट हो। मैं एक चीज़ करूँगी कि मैं ऐसे कोर्सेज सर्च करूँगी और उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको भी ऐसे फ्री कोर्सेज मिल पाएँ जिसका सर्टिफिकेट फ्री है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं हमेशा एआई पे नज़र रखती हूँ। एआई पे नज़र यानी एआई से रिलेटेड क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, बिकॉज ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया सिर्फ आप पे एप्लीकेबल नहीं है, मुझ पे भी एप्लीकेबल है। मेरी भी नौकरी 2030 तक एआई माइट टेक ओवर, सो आई हैव टू ट्रेन माई सेल्फ एज वेल। सो आई ऑलवेज रीड एआई न्यूज़। 10 फेब को पेरिस में, यानी अभी ही, एक एआई एक्शन समिट हुआ है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। और अगर एआई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती तो इस टाइप के समिट्स नहीं हो रहे होते। ये ऐसे समिट हैं जो आज से 4-5 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब सडनली एग्जिस्ट करने शुरू हो गए हैं। वर्ल्ड इज अपग्रेडिंग इटसेल्फ, यू नीड टू कैच अप, अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अदरवाइज सिर्फ जॉब वैकेंसीज पे वीडियोस बनाने से कोई फायदा नहीं है, आपको खुद को अपग्रेड करना होगा। अगर आपको आज के डेट में लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सोच के देखिए, जब इंटरनेट नया आया था तो जिन लोगों ने खुद को इंटरनेट के साथ अपग्रेड नहीं किया
वो लोग पीछे रह गए। आज की डेट में इंटरनेट सभी नौकरियों में इस्तेमाल होता है, सर्जरी में भी इस्तेमाल होता है, तो वो इतना अनअवॉइडेबल बन गया है। तो same way the next big thing is artificial intelligence, and that's why you should upgrade yourself. I try to keep this video as small as possible. I hope it helped you. If you need any help, if you want any direction in this field, then you can ask me in the comments. I might make a dedicated video on that topic also. But that was all about this video. Thank you very much for watching.